औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आज हम बात करने वाले हैं गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, यानी कि इंसान के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह, वो कैसे रद्दो बदल करती हैं, कैसे वो इंटर होती हैं इंसान के, ठीक है, जिस्म में, और कैसे ये बाहर जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक यही है, ठीक है, गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इन ह्यूमन गैस एक्सचेंज थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। हम सांस लेने का जो अमल है हम उससे रेस्पिरेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम जिस्म के अंदर सांस लेकर जाते हैं। और सिस्टम, जो सिस्टम सांस लेने के अमल में शामिल होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि सांस लेने में हमारी मदद करता है, उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। एयर पैसेजवे, यानी कि हवा का रास्ता, जिसके थ्रू हवा जो है ना नाक और आगे ट्रेक या वगैरह के थ्रू आगे लंग्स में जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है लंग्स, जिसमें गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, अगर हम एयर पैसेज वे, हवा के रास्ते की बात करें, तो वो कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स इन विच एयर इंटर एंड एग्जिट फ्रॉम लंग्स, यानी कि एयर पैसेज वे उन हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं जिनमें एयर जो है, हवा जो है, जिस्म के अंदर शामिल होती है जाके। ठीक है, और जिस्म के बाहर आती है। ये तमाम जो हिस्से हैं वो एयर पैसेजवे में शामिल होते हैं, जिसमें नेज़ल कैविटी आ जाता है, लेरिंक्स, फेरिंक्स और ट्रेकिया वगैरह। ठीक है, अगर हम एयर पैसेज की बात करें तो इसके पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी हम किसे कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर हम नेज़ल कैविटी की बात करें तो एम्प्टी स्पेस जो होती है नोज़ में, ठीक है, नाक के अंदर जो खाली जगह होती है उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है वो आउट फ्रॉम नोज थ्रू होल्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल जिसे हम नथने कहते हैं। ये नथनों के थ्रू जो है ना, ठीक है, नोज से बाहर निकलती है। ठीक है, नेज़ल कैविटी इन डिवाइड इन टू पार्ट्स बाय वॉल। जो नेज़ल कैविटी है, नाक के अंदर जो हमारे खाली जगह है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, बाय वॉल, सेप्टम भी कहते हैं इसे। ठीक है, एवरी पार्ट्स हैव म्यूकस और हेयर। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के पास एक म्यूकस और दूसरा हेयर, ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक्ट एज फिल्टर करते हैं, यानी कि हवा को फिल्टर करके आगे ट्रेकिया में भेजते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इसको हम जो है नोज़, इसको हम ह्यूमन का कार्बोरेटर भी कह सकते हैं। कार्बोरेटर जो है वो गाड़ी में मौजूद होते हैं, उनका सिर्फ काम यही होता है कि वो पेट्रोल वगैरह को साफ़ करके आगे इंजन तक पहुंचाते हैं। और नोज़ का भी यही काम है कि वो जो हमारे जो जिस्म के अंदर हवा दाखिल हो रही है वो उसको फ़िल्टर के तौर पर फ़िल्टर करके आगे जिस्म को सप्लाई करते हैं। ठीक है, म्यूकस का अगर हम फंक्शन देखें तो वो करता है वेटनेस, या हवा को नमी देता है। ठीक है, ताकि हवा का और जिस्म का टेम्परेचर आपस में लेवल हो जाए। ये म्यूकस के दो अहम फंक्शन हैं, यानी कि वेटनेस है, हवा को नमी देना, और बॉडी का टेम्परेचर और हवा के टेम्परेचर को लेवल करना। ये हमारे पास एक नोज़ है, उसकी ये दो नेज़ल, एक नेज़ल कैविटी है जो कि आगे जाके दो में डिवाइड हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाला पार्ट। ठीक है, ये जो दो होल आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक है, ये वाले जो वाल है एक नेज़ल कैविटी को दो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसके दोनों वाल्स के ऊपर हेयर मौजूद हैं और म्यूकस भी मौजूद है। ठीक है, ये था हमारे पास छोटा सा एक स्ट्रक्चर। हम बात कर रहे हैं गैस एक्सचेंज, ठीक है, ह्यूमन की। ठीक है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दो में डिवाइड होता है, एयर पैसेजवे, हवा का रास्ता, लंग्स और फेफड़े। ठीक है, ये दो हिस्से हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन
ह्यूमंस, ठीक है। एयर पैसेज की बात करें तो इसमें वो तमाम हिस्से शामिल होते हैं जिसके थ्रू एयर एंटर और एग्जिट होती है फ्रॉम लंग्स, ठीक है। इसके डिफरेंट पार्ट हैं। सबसे पहले हमने नेजल कैविटी को देखा। नेजल कैविटी जो है वो एम्प्टी स्पेस इन नोज, नाक के अंदर खाली जगह को हम नेजल कैविटी कहते हैं। ये नोस्ट्रिल्स, नथनों के थ्रू ये बाहर आती है, ठीक है। नेजल कैविटी दो में डिवाइड हो जाती है एक वाल के जरिए, ठीक है। हर वाल में म्यूकस और हेयर मौजूद होते हैं जो कि एक्ट एज फिल्टर के तौर पर काम करते हैं, हवा को फिल्टर करके आगे लंग्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। म्यूकस वेटनेस शेयर करता है और टेम्परेचर लेवल करता है बॉडी और हवा का, ठीक है। नेजल कैविटी से आगे आता है फेरेंक्स, ठीक है, जो कि गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में अहम रोल अदा करता है, ठीक है। अगर हम फेरेंक्स को देखें तो ये एक हॉलो ट्यूब है, खाली ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, एंड ये स्टार्ट होता है नोज़ नेजल कैविटी से लेकर ट्रैकिया तक जितना भी हिस्सा होगा उसे हम कहते हैं फेरेंक्स। नेजल कैविटी ओपन इन फेरेंक्स, जो कि नेजल कैविटी के अगला हिस्सा, ठीक है। थ्रू स्मॉल होल इंटरनल नोस्ट्रिल्स, जैसे हमने नोस्ट्रिल्स की बात की, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स है जिसके थ्रू नेजल कैविटी ओपन हो रही है बाहर, और आगे इधर जो ओपन होगी इधर वाला, इसे हम छोटे होल होंगे उसे हम कहेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स, और इससे आगे जो स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है उसे हम फेरेंक्स कहते हैं, ठीक है। फेरेंक्स इज़ अ मस्कुलर पैसेजवे फॉर एयर एंड फूड, यानी कि फेरेंक्स के पास वाल्स जो हैं उसके पास मसल्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि हेल्प करता है एयर, हवा को और फूड को आगे ले जाने में, ठीक है। स्प्रेड टू होल ऑफ फेरेंक्स एंड एसोफेगस, आगे जाके ये लेरेंक्स तक और एसोफेगस तक फैला हुआ होता है। लेरेंक्स जिसे हम आला सूज यानी कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एसोफेगस जो है हमारे पास खुराक की नाली है, ठीक है, उस वहाँ तक जाकर ये फैला हुआ होता है, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो फेरेंक्स का जो फ्लोर है फर्श, उसके ऊपर एक होल प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ओपनिंग लेरेंक्स जो कि आगे जाकर लेरेंक्स में ओपन होता है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, साउंड प्रोडक्शन। अभी तक हमने एयर पैसेजवे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा, दो हिस्से पड़े हैं, नेजल कैविटी एंड फेरेंक्स। फेरेंक्स में हॉलो ट्यूब है, ठीक है, नेजल कैविटी से लेकर ट्रेकिया तक फैला हुआ होता है, ठीक है। इसके ये नेजल कैविटी में होल्स के थ्रू ओपन होता है जिसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। मस्कुलर पैसेजवे होता है खुराक और हवा के लिए, और ये आगे जाके लेरेंक्स और एसोफेगस में फैला होता है, ठीक है। इसके पास ग्लोटिस होता है जो कि ओपन होता है लेरेंक्स में और साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर हम इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास जितना भी पोर्शन है इसे हम कहेंगे नेजल कैविटी, ये इसके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। आगे जो इधर तक जो हमारा हिस्सा है उसे हम नेजल कैविटी कहेंगे। इधर से लेकर ये जो ट्रेकिया वगैरह से स्टार्ट हो रहा है उसे हम कहेंगे ये सारा हिस्सा फेरेंक्स। इधर वाले हिस्से का हम नेज़ोफेरेंक्स कहेंगे, ठीक है। इधर जो हो रहा है हमारे पास हिस्सा उसे हम ओरोफेरेंक्स, और लास्ट वाले को हाइपोफेरेंक्स कहेंगे। इसके 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। अगर हम इधर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास ओरल कैविटी है, मुंह के अंदर जो खाली जगह उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जो कि आगे जाके इसके साथ फेरेंक्स के साथ मिल रही है, और इस वाले हिस्से को हम कहेंगे ओरोफेरेंक्स, ठीक है। ये अभी तक हमने गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में इतना पढ़ा है, ठीक है, इतना स्ट्रक्चर हमने अभी देखा है, ठीक है। उससे आगे आएगा लेरेंक्स, लेरेंक्स से आगे ये ट्रैकिया, और ट्रैकिया के आगे ये लंग्स वगैरह आ रहे हैं, और इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे कि लंग्स कैसे काम करते हैं। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।